तो सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो एक तो हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज का बात ध्यान रखेंगे कि जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सर्कल तो इन्वॉल्व होगा ही उसमें, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है, देखिए हम लोगों ने सेक्साडेसिमल में यूनिट देखा, डेट वाज डिग्री। फिर हम लोगों ने सेंटेसिमल में देखा, इट वाज ग्रेड्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, हम इसको रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन रेडियन के ऊपर बात करने से पहले हम समझेंगे रेडियन क्या है। देखिए ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, और ये O है, और ये A पॉइंट ले रहा हूं, और ये पॉइंट B ले रहा हूं, ठीक है। समझिएगा व्हाट इज 1 रेडियन। सबसे पहले 1 रेडियन इज द एंगल which an arc of length equal to radius subtends at the center of the circle। अगर कोई आर्क जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो जो एंगल वो सबटेंड करती है सेंटर के ऊपर, वो सेंटर को हम लोग, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। समझिएगा इस बात को। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये AB जो है ये आर्क है। हम कहते हैं कि इफ OA इक्वल्स टू OB, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये तो होंगे इक्वल, इज इक्वल्स टू AB, यानी ये लेंथ AB अगर बराबर है, देन एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर, यानी एंगल AOB इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क of length equal to radius, angle subtend by an arc of length equal to radius at the center is known as 1 रेडियन। अब ये जो 1 रेडियन हम लोगों ने एंगल निकाला ना, ये फिक्स्ड रहता। आप किसी भी सर्कल की बात करेंगे और उस सर्कल का आप रेडियस ले लीजिए और एक आर्क ले लीजिए जिसकी लेंथ उसके सर्कल के रेडियस के बराबर है, कोई भी सर्कल, किसी भी रेडियस का सर्कल, और आप एक आर्क ले लीजिए जिसका रेडियस, जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है, तो जो एंगल सेपरेट होगा एट द सेंटर, दैट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रेडियन, ठीक है। आप पहले इसको नोट करें, फिर हम इसके आगे फर्दर बात करते हैं। जल्दी से करेंगे नोट, फिर हम फर्दर बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस सपोज r है और हमारे पास एक आर्क AB है जिसकी लेंथ उस आर्क के बराबर है, तो एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर के ऊपर, वो एंगल जो है वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा, राइट। नाउ हमारे पास अगर इस केस में देखें, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं टू ए पॉइंट C, तो आप यहां पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is directly proportional to the angle
angle subtended by the to the length of the arc. To the length of the arc. Now if you see here, यहां पे अगर आप बेटा देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास यहां पे इफ यू सी तो हम कह सकते हैं एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इज इक्वल्स टू AB अपॉन ABC। अब आपके पास ये पता है कि आर्क AB अपॉन ABC, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस आल्सो इंप्लाइज दैट आर्क AB अपॉन आर्क, या आप इसको ऐसे देखिए, एंगल AOB इज 1 रेडियन, एंगल AOC को आप एज इट इज ही रहने दीजिए, दिस इज व्हाट AB इज इक्वल्स टू आर्क, हमने देखा है, एंड ABC, आर्क ABC इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, आपके पास इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, नंबर 1 कि हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, जल्दी से बताइए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, जल्दी 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 शाबाश, इट्स 2 पाई r। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज पाई r, तो मैं इसको पाई r लिख सकता हूं, है ना। और अगर मैं इसको पाई r लिख सकता हूं तो आई कैन आल्सो से इट लाइक दिस कि भैया ये r और r को हम करेंगे कैंसिल और हम कहेंगे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू एंगल AOC अपॉन पाई, राइट। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं इसको मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री अपॉन पाई। So 1 radian is equals to 180 degree upon pi. Very important deduction we have got. ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो हम क्या सकते हैं कि 1 radian is equals to 180 degree upon pi. Now very important thing we are going to see बेटा, यहाँ पे अगर आप बात करें तो हम लोग इधर से ये भी बात कर सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस, हम इस बात से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको बच्चे याद होगा हम लोगों ने बात की थी किसकी, हम लोगों ने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हमारे पास हम 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, यस वी हैव गॉट दिस आंसर। हम लोगों ने ये भी बोला था कि हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि why pi radian is known as 180 degree, this is the reason pi radian is known as 180 degree। ठीक है, pi into 1 radian will become pi radian and that is equals to 180 degree। now इसी से ही हम लोग कह सकते हैं pi by 2 radian is equals to 90 degree equals to 1 right angle, and similarly अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो दिस इज 60 डिग्री, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो इट इज 45 डिग्री, इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो इट इज 36 डिग्री, एंड सिमिलरली अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पाइज। हम पाइज को किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाई की वैल्यू होती क्या है। आप ये नोट करें फटाफट से, फिर मैं बात करूंगा कि पाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं और क्या हो सकती है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। यस, तो आगे हम लोग वो देखेंगे, जल्दी से करें इसको नोट। एक बार हम इसी बात को दोबारा से समझते हैं। हमने बोला कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center is directly proportional to the length of the arc। मतलब
इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जितना बड़ा आर्क होगा उतनी बड़ी एंगल होगी। ये AOB इज ए स्मॉलर एंगल एंड स्मॉलर आर्क, वेयरएज ABC की अगर हम बात करें या AOC की बात करें तो दिस इज ए बिगर आर्क, हेंस इट इज सबटेंडिंग अ बिगर एंगल। नाउ मैंने जब बात की AOC की तो मैंने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जो डायामीटर हो जाएगा AOC। जब AOC डायामीटर हो जाएगा बेटा तो हमारे पास क्या बनेगा? जब ये डायामीटर हो जाएगा तो AOC विल बी ए स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री का एंगल होगा, है ना? ये बात तो आप सबको पता है। लेकिन अगर हम लोग इसको बात करें, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द आर्क। तो एंगल AOB is upon angle AOC is directly proportional to the arc AB and arc ABC। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली आर्क का एंगल प्रोपोर्शनल है इसके, और ये वाली आर्क का एंगल प्रोपोर्शनल है इस पर्टिकुलर एंगल के, ठीक है? तो हम लोग बात क्या करते हैं सर्कल में, मोर द बिगर द आर्क बिगर द एंगल इट विल सबटेंड एट द सेंटर। ज्यादा बड़ा आर्क होगा तो वो ज्यादा बड़ा एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में, और आप लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी हैं, है ना? सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इज इक्वल्स टू AB अपॉन ABC, यानी AB इज द लेंथ ऑफ द आर्क AB जो रेडियस के बराबर था। क्यों? क्योंकि ये 1 रेडियन एंगल को सिग्निफाई कर रहा है, तो हमने इसकी जगह पे R लिखा। वेयर एज जब मैं AOC की बात कर रहा हूं या ABC की बात कर रहा हूं तो ABC इज ए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस क्या होगा? सिर्फ पाई आर, है ना? हाफ ऑफ 2 पाई आर, 2 और 2 कटेगा तो सिर्फ पाई आर आ जाएगा। तो ये R और R कटा तो हमें क्या पता चला? 1 रेडियन अपॉन एंगल AOC इज इक्वल्स टू पाई, यानी मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू एंगल AOC अपॉन पाई। बट व्हाट वाज AOC? AOC वाज 180 डिग्री, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट एज 180 डिग्री अपॉन पाई। तो हम लोग कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक रिजल्ट हमें ये भी पता चल गया, ठीक है? फर्स्ट स्टेप कैसे आया? ये फर्स्ट स्टेप हम लोगों के लिए, हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखी है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एक मैंने आर्क ली AB और एक मैंने आर्क ली ABC। तो जो AB एंगल, जो AB आर्क था वो एंगल सबटेंड कर रहा था एंगल AOB, और जो आर्क ABC था वो एंगल सबटेंड कर रहा था AOC एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एंगल AOB is subtended by arc AB, whereas angle AOC is subtended by arc ABC। तो हमने यही लिखा कि जो एंगल जैसा है उसके सामने उसी की ही आर्क आएगी। एंगल AOB के सामने उसकी आर्क AB एंड एंगल AOC के सामने उसकी वाली आर्क ABC। So angles and the length of the arc are directly proportional. So this is how we have got this particular result, ठीक है? एंड देन हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, एंड देन पाई रेडियन की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? 180 डिग्री, राइट? और फिर इसी के हिसाब से हमने पाई को डिवाइड किया, ठीक है? जैसे जैसे पाई छोटा होता गया वैसे वैसे पाई की वैल्यू बढ़ती रही, राइट? नाउ फर्दर बात करते हैं एक और चीज के ऊपर। आप देखें यहाँ पे पाई की वैल्यू जब हम बात कर रहे हैं तो पाई होता क्या है? पाई आप सबको पता है, आपने सब लोगों ने यूज किया हुआ है पाई की वैल्यू 22/7। नाउ वी विल टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। अब 1 रेडियन क्या होता है? वैल्यू ऑफ 1 रेडियन in terms of degrees। तो चलिए हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, है ना जी? पाई की वैल्यू अगर आप यूज कर लें 180 डिग्री अपॉन 22 into 7,
ये कटेगा तो 90 आएगा बेटा, ये कटेगा तो 11 आएगा, और ये मेरे पास बनेगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 630 अपॉन 11 डिग्री। क्या आएगा ये? 630 अपॉन 11 डिग्री। आप मुझे बस ये वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, ये जो 630 अपॉन 11 डिग्री है, व्हाट इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स। इसकी वैल्यू मिनट्स और सेकंड्स में क्या बनेगी? जल्दी से निकाल ले, देखते हैं। आप पहले निकाल दो या मैं पहले आंसर देता हूं इसका? शाबाश, जल्दी से फटाफट से करेंगे जी आप। So you have got a very important value, that is of 1 radian. So 1 radian is 57 degrees 16 minutes and 21 seconds. This value is a constant value. ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू हमेशा यही रहेगी, इस वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यस, ठीक है। Another important thing to understand here is, अगर आप देखें तो हम लोगों ने ना क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने, इफ यू सी, कि जब भी आपको एक वैल्यू को, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सिंपली अगर आपको कहता है कि टू कन्वर्ट एनी रेडियन इनटू डिग्री, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ठीक है। समथिंग टू रिमेंबर ऑलवेज। एंड टू कन्वर्ट any degree into radians, multiply by 180 upon pi. Yes, ये दो चीजें अगेन आपको बड़ी काम आने वाली हैं अभी, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि एक बार हम इसको पाई अपॉन 180 ले रहे हैं और एक बार हम इसको 180 अपॉन पाई ले रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने ये तो सीखा, चलिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 270 डिग्री, अब 270 डिग्री को अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? सिंपली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 3, दिस इज 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियंस। इसको हम क्या बोलेंगे? 3 पाई बाय 2 रेडियंस। ये हमने क्या कन्वर्ट किया? इफ यू सी, तो हम लोगों ने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट किया, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई बोलता है 55 रेडियंस, ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू 55 इंटू 180 अपॉन पाई। अब कई बार चीजें यहाँ पे, ये रेडियंस है बेटा, कई बार ये चीजें पाई की शेप में होती हैं, कई बार पाई की शेप में नहीं होती है, जैसा कि इस केस में ये पाई के शेप में नहीं है। तो फिर हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं। क्या लिखते हैं इसको? इसको ऐसे लिखते हैं 55 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। फिर जो कटता उसको काटेंगे, 11 5 जा, 11 2 जा, 2 90 जा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 5 इंटू 90 इंटू 7, ठीक है।
and this will become what? This will become 630 into 5, it is 3150 degrees. Yes, 3150 degrees. So this will be the answer for us. ठीक है, सॉरी ये पाई बाय 180 आएगा, दिस इज टू कन्वर्ट एनी रेडियन, ये पाई बाय 180 आएगा. आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस थिंग विल बी पाई अपॉन 180. ठीक है, ये पाई अपॉन 180 आएगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180, जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 180 अपॉन पाई. सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग अवर आंसर. ठीक है, जल्दी से इसको करिए नोट. फिर मैं आपको एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट अभी बताने वाला हूं जो हमारे लिए बड़ा काम आने वाला है. जल्दी से इसको करेंगे नोट. चलिए जी, हम लोगों ने ना एक्चुअल में क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था जब हम सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने देखा था 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, राइट. तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल अपॉन, हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री. एंड अगर हमें डी डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल अपॉन 90 डिग्री इंटू डी. ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अपॉन 90 डिग्री, राइट. सिमिलरली जब हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम में देख रहे थे, जब हमने वहां पे बात की थी, इसको आप 1 ले लीजिए. तो हम लोगों ने देखा था कि 100 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, 1 grade is equals to 1 right angle upon 100, एंड अगर हम इसको G ग्रेड्स की बात करें, ठीक है, G ग्रेड्स की बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास G अपॉन 100 इंटू 1 राइट एंगल. एंड सिमिलरली जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सर्कुलर सिस्टम की, ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं, यहां पे कि हम लोगों ने देखा यहां पे कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई राइट एंगल. और अगर हम r रेडियंस की बात कर लें तो इट इज 2r अपॉन पाई टाइम्स राइट एंगल. इसको आप 3 ले लीजिए. तो यहां से एक बड़ा यूनिक सा हमें रिजल्ट मिला फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. व्हाट वी हैव गॉट कि d अपॉन 100 राइट एंगल is equals to G upon D upon 90 right angles, G upon 100 times right angle is equals to 2R upon pi right angles. और इसको हम लोग लिख सकते हैं D upon 90 is equals to G upon 100 is equals to 2R upon pi. So this is going to be a very unique result for us. इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे, बट अभी के अभी आपने इसको हमेशा के लिए अपने पास याद करके रख लेना है. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट करें. फिर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करते हैं एंड देन आज का होमवर्क मैं आपको देता हूं. जल्दी करेंगे जी.
विल बी गिविंग यू द, तो हम लोग पहले इसको करेंगे, सीखेंगे, एंड देन यू विल बी गिवन द होमवर्क बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। ठीक, हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस इनटू डिग्रीज। ठीक है, तो आप यहां पे देखें, राइट, दिस इज 3/4 पाई रेडियन, व्हाट इट इज 3/4 पाई रेडियन एंड इट इज 4 रेडियंस। तो सबसे पहले हम 3/4 पाई रेडियंस की बात करते हैं। दिस इज 3/4 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लाइड विद 180 अपॉन पाई, तो ये आप सिंपली ऐसे आ जाएगा 3/4 इंटू 3/4 पाई इंटू 180 अपॉन पाई। ये पाई और पाई बेटा कैंसिल कर लीजिए, 4 और 180 को कैंसिल कर दीजिए, 45 आ जाएगा, एंड माय फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 135 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये सिंपली इसी तरह से हमारे पास हो गया। नो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इससे और आगे चलते हैं, तो डेट इज 4 रेडियंस। अब 4 रेडियंस में हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 180 अपॉन पाई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पाई काटने वाला नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7, जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 एंड 11, राइट। अब बच्चों ये देखें, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 180 इंटू 7। जरा मुझे बताना 18 इंटू 7 क्या होता है, टेबल्स आते हैं आपको कि नहीं? हाँ, 18 इंटू 7 क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। 126, तो 18 इंटू 7 इज 126, 180 इंटू 7 इज 1260, इंटू 2 करेंगे तो 2520, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2520 अपॉन 11। शाबाश। अब हमें क्या करना है, हमें ये 2520 अपॉन 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलें देखते हैं हम इसको डिवाइड करके कि क्या बनता है। ये डिवाइड करने पे हमें 2520 अपॉन 11 के ऊपर डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, लेट अस चेक इट आउट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2520, 11 to 22, 32, 11 to 22 and 10, and 11 9s are 99 and 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 229 डिग्रीज, बट ये 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो इस 1 को हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। ओके, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5s are 55, रिमाइंडर इज 5, राइट। तो ये आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स, एंड इस 5 को हम दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11, 11 2s are 22, एंड ये आ जाएगा आपके पास क्या 80, 11 7s are 77 and 3, इसके आगे हम बात कर नहीं सकते, तो ये 27 seconds आ जाएगा। So what we have got? We have got the answer as 229 degree, 5 minutes and 27 seconds. So this is how we can find out the values of the angles in degrees and radians. ठीक है, तो रेडियंस में हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन से डिग्री में आने के लिए हम लोग हमेशा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज आप इन सब चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, एंड कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कल एक्सरसाइज करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।